इसी बीच अपने दर्शकों को अब अगली खबर बताएंगे। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इसी बीच हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान रद्द करने की मांग की है। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा देते हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल खर्चे में भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता था, उसी औरंगजेब की मजार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पर महज कुछ हजार। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है और औरंगजेब की कब्र मिटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदू जन जागृति समिति ने औरंगजेब की कब्र को मदद रोकने की तुरंत मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कब्र की रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए खर्च हुए। 2022-23 में नवंबर तक 2,626,000 रुपए खर्च हुए। मांग कब्र पर बुलडोजर चलाने की भी हो रही है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। अखिलेश के सिपह सालार अबू आजमी के बयान से शुरू हुए इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। सियासी दल और उनके नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी, उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र और केंद्र की तब की सरकारों ने औरंगजेब की कब्र को उस वक्त संरक्षित किया था जब महाराष्ट्र से दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुए फैशन शो को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। फैशन शो की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। फैशन शो की ये तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले की हैं। फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में फैशन शो का आयोजन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं
कि कैसे मॉडल बर्फ से जमी खूबसूरत वादियों के बीच रैंप वॉक कर रही है। लेकिन इस फैशन शो को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा है। रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। मामले ने तूल पकड़ा तो फैशन शो का ये मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गर्मा गया है। कई विधायकों ने गुलमर्ग में हुए इस फैशन शो का जोर शोर से विरोध किया है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस ऑफ सूफी सेंट्स, जिसको हम कहते हैं ऋषि और मुनियों का स्टेट है। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके लिए। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जो कुछ देखा वो रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैशन शो निजी पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था और फैशन शो कराने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो इसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैशन शो को लेकर बवाल मॉडल्स के कपड़ों को लेकर भी मचा है। विपक्षी पार्टियों के विधायक इसे जम्मू कश्मीर की संस्कृति पर सीधा हमला बता रहे हैं। देखना होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बांसवाड़ा में एक चर्च में कुछ लोगों ने भगवा रंग डाल दिया और चर्च में लगी सभी तरह की तस्वीरों को हटा दिया। वहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी। पूछताछ की गई तो पता चला कि चर्च के पादरी ने खुद ही ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है और वो अकेले नहीं थे इस काम में। ऐसा करने वाले, उनके साथ ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत कई और लोग भी थे। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चर्च के पादरी ने चर्च से सभी तरह की तस्वीरें हटाकर चर्च में भैरव जी की मूर्ति स्थापित कर दी और चर्च में ही पूजा पाठ करने लगे।